बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद उसामा और आप देख रहे हैं टेक्निकल उसामा यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सैटेलाइट को ज़मीन से कैसे लॉन्च किया जाता है और ये ज़मीन पर वापस क्यों नहीं आती, मतलब ज़मीन के मदार में ही क्यों घूमती रहती है, और ये अपनी पावर कैसे पूरी करती है। और इसके साथ जो सबसे अहम सवाल, इसका ज़मीन के साथ कांटेक्ट कैसे पूरा होता है, कैसे रहता है, इस पे आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि इस किस्म की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहला सवाल कि सैटेलाइट को लॉन्च कैसे किया जाता है। तो अक्सर आपने नासा की वीडियोस भी देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो देख ली। उसमें यह होता है कि एक रॉकेट होता है और उसके साथ एक्सटर्नल फ्यूल टैंक होते हैं, उस पे सैटेलाइट को सेट किया जाता है। और जब लॉन्च किया जाता है तो क्योंकि ईंधन होता है फ्यूल टैंक में, वो बर्न करना शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा स्पीड से रॉकेट फिजा में बुलंद होता है। जब फ्यूल टैंक खाली होते हैं तो वो गिरना शुरू कर देते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। 80s से पहले की अगर हम बात करें तो फ्यूल टैंक के बजाय पूरे रॉकेट को ही बनाया जाता था और उसका साइज बहुत बड़ा होता था, ठीक है। और जब तक वो खाली नहीं होता था वो नहीं गिरता था। लेकिन अब ये है कि उसके पार्ट बना दिए गए हैं, छोटे छोटे फ्यूल टैंक बना दिए गए हैं। जैसे वो खाली होते रहते हैं वो गिरना शुरू कर देते हैं और रॉकेट की जो रफ्तार होती है वो बढ़ जाती है। ये टेक्निक 80 से पहले यूज़ नहीं की जाती थी, उससे बाद यूज़ की जाती है और इससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। तो इस तरह से जो सैटेलाइट है वो ज़मीन के ग्रेविटी से बाहर निकल जाता है। अब रॉकेट सैटेलाइट को लेकर ग्रेविटी से बाहर निकल आया है, तो अब क्या होता है। अब ये होता है कि रॉकेट जो है वो सैटेलाइट से अलग हो जाता है। और आपको पता है कि ग्रेविटी जहाँ पे ज़ीरो होती है, मतलब स्पेस में जहाँ पे ग्रेविटी ज़ीरो होती है वहाँ पे वेट भी ज़ीरो हो जाता है। तो इस वजह से जो सैटेलाइट है या रॉकेट है वो ज़मीन पर वापस नहीं गिरते, ठीक है। ग्रेविटी के अंदर अगर कोई मसला बनता है, क्योंकि अक्सर नासा के मिशन हमने देखे हैं फेल हुए हैं, तो वो ज़मीन पे आके गिरते हैं। लेकिन जब ग्रेविटी से बाहर निकल गए तो फिर नहीं गिरेंगे, क्योंकि वहाँ पे वेट ज़ीरो हो जाएगा तो वो मदार में घूमना शुरू कर देंगे। अब फर्ज करें कि सैटेलाइट को भेजे हुए 20 साल हो गए हैं, तो इतना अर्सा स्पेस में गुजारने के बावजूद पावर कहाँ से आ रही है? क्या वाईफाई के थ्रू जा रही है पावर? नहीं जनाब, इसका भी बहुत आसान सा जवाब है, सोलर पैनल। जी हाँ, वहाँ पे बादल का कोई इशू नहीं होता, मौसम का कोई इशू नहीं होता, तो सूरज की जो रोशनी है वो डायरेक्ट सेटेलाइट पे पड़ती है और वो उससे जज़ब करती है। अगर आपने सेटेलाइट देखी है तो आपको पता होगा उसके पर होते हैं ऐसे ओपन होते हैं। उसके जो पर होते हैं वो दरअसल सोलर पैनल के लिए होते हैं, जो कि पावर बना रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से वो अपनी पावर का मसला हल कर देता है। अगर हम ज़मीन की बात करें तो यहाँ पे अगर बादल हों तो फिर सूरज की रोशनी नहीं आएगी ज़मीन पे, तो सोलर की पावर जो होती है उसका मसला बन सकता है। और वैसे भी 150 से तकरीबन 300 किलोमीटर ज़मीन से ऊपर ओजोन की तह मौजूद है, जो कि सूरज की डायरेक्ट रोशनी को आने से रोकती है। लेकिन पिछले कुछ अरसे में साइंसदानों का कहना था कि वो ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से सूरज की डायरेक्ट रोशनी ज़मीन पे पड़ रही थी और कैंसर जैसे मूजी मर्ज का बायस बन रही थी। लेकिन अब खुशखबरी सुनाई है साइंसदानों ने कि अब वो दोबारा से बनना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से हम इसकी जो ख़तरनाक लहरें हैं, शुआएँ हैं, उससे बच पाएंगे। तो ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है कि ओजोन की तह दोबारा से बनना शुरू होगी। अब सैटेलाइट का जो असल मकसद होता है वो ये होता है कि ज़मीन का सैटेलाइट के साथ रब्ता रहे। तो ये कैसे किया जाता है इसके बारे में भी जानते हैं, गौर से सुनिएगा। सो गाइस, सैटेलाइट का अपना एक फ्रिक्वेंसी सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो ज़मीन के साथ रब्ते में रहता है। ज़मीन से सिग्नल्स जो हैं वो एनालॉग फॉर्म की सूरत में ऊपर भेजे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 की सूरत में सिग्नल को वसूल करता है या कमांड को वसूल करता है और उनको फिर कन्वर्ट करके अपने जो मकसद होता है उसको निकाल लेता है। उसको इंग्लिश की समझ नहीं आती, ठीक है। 0 और 1, या हाँ या ना, ऑन या ऑफ, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं समझता। इसी तरह वहाँ से जो सिग्नल यहाँ पे रिसीव होते हैं वो भी एनालॉग की सूरत में होते हैं। इनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और अपने मकसद की जो चीज़ होती है वो निकाली जाती है। और इन सैटेलाइट पे कैमराज भी नस्ब होते हैं। नासा के जो सैटेलाइट हैं उन पे जो कैमरे लगे हुए हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं। इसी वजह से अमेरिका का दावा है कि अगर आप रेत पे सुई भी फेंक देना तो हम उसको जूम करके निकाल लेंगे कि ये सुई इस वक्त पड़ी हुई है, यहाँ पे पड़ी हुई है।
तो आप सोच सकते हैं कि कितने पावरफुल कैमरे होते हैं। इसी तरह एक और चीज़, क्या हम इन सेटेलाइट को अपनी आंखों से देख सकते हैं, नेकेड आंखों, मतलब कोई चीज़ दूरबीन वगैरह इस्तेमाल ना करें देख सकते हैं? तो इसका जवाब हाँ में भी है और ना में भी है। दिन को आपको नज़र नहीं आएंगे, रात को खुले आसमान के नीचे आप सोएंगे, ऊपर देखेंगे तो आपको एक छोटी सी चिंगारी नज़र आएगी जो गुजर रही होती है। शाब साकिब भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकते हैं। तो 50-50 चांस होता है कि या तो सितारे टूट के गुजर रहे हैं या कोई सेटेलाइट गुजर रही है। जी तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब मेरे चैनल, बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि इस किस्म की वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक अपना खास ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।